ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे एक ख़बर देखी है कि सिंध के किसी इलाके में वो कुछ ड्राइवर जो हैं उनको कत्ल कर दिया गया है। वो शायद गाड़ी उन्होंने भगाने की कोशिश की है या डाकुओं के साथ कोई मज़ामत की है या उनसे कुछ निकला नहीं है तो उनको मार दिया गया है। थोड़ी सी मज़ामत पे ये डकैत और ये लुटेरे जो हैं ये जान ले लेते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, बात तो उड़ती हुई पहुंच जाती है। तो मैंने कहा कि चलें, आखिर डाकू या लुटेरे भी तो इंसान हैं, उनसे भी तो रिक्वेस्ट की जा सकती है। ज़रा कानून के पास और बहुत सारे इस वक्त काम है, तो डायरेक्ट उन्हीं से भीख मांगते हैं जान की। तो बात यह है कि ये तो मेरे कद से बड़ी बात है कि मैं कहूँ जी कि आप डाका मारना छोड़ दें या लूटना छोड़ दें, लेकिन ये तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई मज़ामत करता है तो अपने बंदूक की नाली जो है वो पाँव की तरफ कर दिया करें, उसके सीने पे गोली मत मारो। और सिर्फ उसके सीने पे गोली नहीं लगती, वो गोली एक पूरे ख़ानदान के सीने पे लगती है, जिसमें उसकी बूढ़ी माँ होती है, बाप होता है, उसके बच्चे होते हैं, उसकी बीवी होती है। वो हंसता बसता घर बगैर किसी वो बेजुर्म व ख़ता जो है वो लुट जाता है। और लुट इसलिए जाता है कि वो बंदा जो है वो कोई इतना बड़ा दलेर नहीं होता जो आपके सामने मज़ामत करता है। मैं सिर्फ आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो डकैत लोग हैं मैं उनको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या जो लुटेरे हैं ये मोबाइल छीनते हैं और उस मोबाइल छीनने पे बंदे को गोली मार देते हैं, कि अगर तो आप इस ख़तरे की वजह से बंदे को गोली मारते हैं कि हम पकड़े जाएंगे, तो पहली बात तो यह है कि वो बेचारा वैसे जिस तरह एक डूबता इंसान हाथ पाँव मारता है वो इस तरह हाथ पाँव मार रहा होता है, वो पकड़ा नहीं जाता। आप उसको एक धक्का देंगे वो गिर जाएगा, वो उठेगा ही नहीं। वो इतना दलेर शेर कोई नहीं होता, वो सिर्फ मजबूर होता है। वो जब आप उसको लूटने के लिए जाए ना, वो एटीएम के अंदर अगर कोई वो ढीली सी पैंट पहने हुआ है बेचारा, एक नज़रें झुकाए एक बंदा जाता है बाबू टाइप का, तो वो उंगलियों पे ऐसे ऐसे कर रहा होता है। वो विर्द नहीं कर रहा होता, तस्बीह नहीं पढ़ रहा होता, वो हिसाब लगा रहा होता है कि मैं इस तनख्वाह को कैसे पूरा करूँगा, मैं ये थोड़े से पैसे कैसे पूरे करूँगा। तो पहली बात तो यह है कि वो कोई इस वजह से तो आप उससे पकड़े भी नहीं जाते। और दूसरी बात यह है कि चलें आप पकड़े भी जाएं तो यार आप यही समझ लिया करें कि 2-3 महीनों के लिए आप रेस्ट करेंगे आराम से वहाँ पे जेल में जाकर, वरना इसके अलावा मुझे बताएं कि क्या हो। कभी किसी को सज़ा हुई है, आपकी बरादरी का कोई बंदा ऐसा हो, आपको पता हो जी कि मेरे वो दोस्त ने बंदा मार दिया था, ये मैं डाकू बरादरी से मुखातब हूँ, तो वो उसने बंदा मार दिया था, तो कुछ अरसे के बाद उसको भी फांसी हो गई, उसकी लाश आ गई। खैबर से कराची तक कोई एक मिसाल मुझे दे दे बंदा कि सैकड़ों लोग मज़ामत पे कत्ल हुए हैं, आम शहरी, किसी एक बंदे की फांसी घाट से लाश आई हो किसी डकैत की। यार जिस मुल्क में चीफ जस्टिस शराब की बोतल उठा के नहीं साबित कर सका कि ये शराब है, ठीक है, जिस मुल्क में आला अदलिया के सामने खड़े होकर बंदे ने इतराफ़ किया है कि मैंने 100 बंदा मारा है, अदालत ने कहा है सबूत कोई नहीं है कि आपने 100 बंदा मारा है, जिस मुल्क में पूरा मीडिया जो है ना वो एकदम से फ्रीज हो गया है जी कि ईरान से वो उज़ैर बलोच या कोई पकड़ा गया है जो बहुत बड़ा कोई गैंगस्टर है या कुछ, किधर है, सब लोग इंजॉय करते। वो सिंध का कोई डकैत पकड़ा गया था, किधर है, बाहर आ गया। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ इस खतरे की वजह से अगर आप एक माँ की गोद उजाड़ देते हैं, किसी औरत का सुहाग उजाड़ देते हैं कि आप पकड़े जाएंगे तो आपको कोई सज़ा होगी, तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक पीछे कोई मिसाल नहीं है कि आपको कोई सज़ा होगी।